यहाँ पे मेरे पास है हाफ़ केजी दही। इसको मैंने फ्रीज़ करके रखा हुआ था तो इसलिए ये थोड़ा इस तरह का है। और साथ में मैंने लिया है 1 प्याली बेसन और इसको मैंने अच्छी तरह से छान लिया है। और यहाँ पे ग्राइंडर के जग में मैंने डाले हैं प्याज है 2 और लहसुन अदरक है और कच्ची हल्दी और 2 हरी मिर्चें डाल के इसको मैं ग्राइंड कर लूँगी, जो मैंने कढ़ी में डालनी है। तो आज हम कोफ्ता कढ़ी बनाने लगे हैं, तो उसकी ये सारी चीज़ें हैं। आपने सेम मेथड जो है वो मेरे ही तरीके से बनाएंगे तो आपकी कढ़ी बहुत मज़ेदार बनेगी। आप जो है वो एक ही तरह की कढ़ी खा खा के थक गए होंगे, तो थोड़ा खानों को स्टाइल दिया करें, थोड़ा डिफरेंट स्टाइल से बनाया करें ताकि घर वालों को भी नई नई और यूनिक रेसिपीज़ जो हैं वो खाने को मिले। तो जिस जग में मैंने मसाला पीसा है इसी में मैंने दही ऐड कर दिया है और साथ ही इसके मैं बेसन ऐड करके इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। 1 प्याली छोटी जो है वो मैं इसमें बेसन डालूँगी, यानी 1 कप से ये कम है। तो जितना आप बेसन कम डालेंगे आपकी कढ़ी का टेस्ट उतना ज़्यादा अच्छा आएगा। यहाँ पे कढ़ी में जो मसाले जाएंगे 1 टीस्पून जो है वो कुटी हुई लाल मिर्च है, 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर और 1 टेबलस्पून जो है वो धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और 1 टीस्पून ही हल्दी पाउडर है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं मैं दही के साथ ही डाल के मसाले जो हैं वो इनको ग्राइंड कर लूँगी। यहाँ पे पतीले में मैंने 1 लीटर पानी डाल दिया है और इसके साथ ही मैं ये बेसन जो मैंने ग्राइंड किया है दही के साथ वो इसमें ऐड कर दूँगी। अगर आपको इसमें मसाले कम लगें तो आपने डायरेक्ट ऊपर से नहीं डालना, आपने थोड़ा सा पानी लेना है और उसमें मिक्स करके आपने डालने हैं ताकि उसकी गुठलियाँ सी ना बने, क्योंकि जब तक इसको बॉयल नहीं आ जाता तब तक हमने इसमें चम्मच जो है वो चलाते रहना है। मुझे हल्दी थोड़ी कम लग रही है तो मैं इसमें थोड़ी सी हल्दी जो है वो पानी में मिक्स करके और डाल देती हूँ। यहाँ पे जो मैंने लहसुन अदरक हल्दी और हरी मिर्च इसका मैंने पेस्ट बनाया था वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। ये भी इसके साथ ही पक जाएगा। इसमें भी हल्दी मैंने डाली थी तो इसका भी कलर इसमें आ जाएगा, तो मुझे हल्दी और डालने की ज़रूरत नहीं रहेगी। अब ये इसका कलर जो है वो काफ़ी अच्छा हो गया है। इसको तकरीबन मैंने 1.5 घंटा इसको हम पकाएंगे, 1.5 आवर। कच्ची हल्दी से कढ़ी का कलर जो है वो बहुत खूबसूरत आता है और आपको नज़र आ रहा है। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी 1 टीस्पून नमक और इसको हम पकने देंगे अच्छी तरह से। कढ़ी माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह पकना स्टार्ट हो गई है। अब हम इसका फ्लेम जो है वो लो टू मीडियम कर देंगे, क्योंकि अगर हमने इसे हाई फ्लेम पे पकाया तो ये पूरा किचन जो है वो हमारा मैसी हो जाएगा। यहाँ पे कढ़ी को पकते हुए 1 घंटा हो गया है। आधा घंटा हम इसे और बनाएंगे, यानी अच्छी तरह से कुक करेंगे ताकि इसमें से जो हमने प्याज लहसुन अदरक डाला है उसकी स्मेल जो है वो ख़त्म हो जाए। 1 केजी आलू लिए थे, उसको मैंने अच्छी तरह से बॉयल करके इसका बैटर बना लिया है। जैसे हम पराठा बनाने के लिए उसका बैटर बनाते हैं ऐसे ही बना लिया, लेकिन ये बैटर आपका थोड़ा सा हार्ड होना चाहिए। यहाँ पे मैंने लिया है 1 कप बेसन। इसके अंदर हम ऐड करेंगे मसाले, जिसमें है 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और हाफ़ टीस्पून जो है वो है बेकिंग सोडा और 1 टीस्पून नमक। इससे ज़्यादा हम मसाले इसमें ऐड नहीं करेंगे। यहाँ पे बेसन का मैंने इस तरह घोल बना लिया और ये बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए ताकि जब आप इसमें कोफ्ता बना के डिप करें तो इसके ऊपर ठहर सके। इसको हम थोड़ी देर तक अच्छी तरह से फेंट लेंगे एक ही डायरेक्शन में ताकि इसमें एयर भरे और जब हम इसके कोफ्ते बनाएं तो वो बहुत मज़ेदार और यमी से बने। यहाँ पे ये आलू का बैटर है। आपने हाथ को थोड़ा सा पानी लगा लेना है और बिल्कुल छोटी छोटी बॉल बनानी है आपने, क्योंकि बड़ी बॉल इसमें इतनी अच्छी नहीं लगती। तो आपने इस तरह हाथ की मदद से इसे गोल बनाना है और फिर इस तरह थोड़ा सा आप पानी लगा लीजिए तो वो फिर टूटेगी नहीं। इस तरह आपने कोफ्ते की शक्ल में आपने इस तरह बॉल को बना लेना है। ये देखिए इतनी छोटी छोटी बॉल जो हैं वो आपने बना लेनी है।
सारे जो हैं कोफ्ते वो रेडी हो गए हैं। आलू के ये कोफ्ते हैं, आप चाहें तो चिकन के, बीफ के, मटन के भी बना के इसमें डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसमें आलू के कोफ्ते बनाए हैं। अब हम इसको बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे मैंने ऑयल जो है प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब हम कोफ्ते को उस बैटर में, बेसन में डिप करेंगे और हम इसे अब फ्राई कर लेंगे। आपने बहुत ज़्यादा नहीं लगाना, बस इतना लगाएं जिसमें वो अच्छी तरह से कवर हो जाए। थोड़ा सा फ्लेम जो है वो मैं हाई करूँगी। बहुत मज़ेदार और बहुत यूनिक सी और यमी सी रेसिपी है और बहुत ही टेस्टफुल है। आप इसे ज़रूर एक बार मेरे कहने पे ज़रूर इसे ट्राई कीजिए। राइस के साथ तो ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत यमी सी लगती है। कोफ्ते को आपने इस तरह इस बैटर में, बेसन वाले बैटर में डिप करना है और इस तरह आपने जो एक्स्ट्रा होगा उसको उतार देना है और आपने इसको फिर ऑयल में डाल देना है। कोफ्ते हमारे रेडी हो गए हैं। अब हम इन्हें निकाल लेंगे। ये देखिए इतना खूबसूरत सा कलर आया है और इसी तरह हम सारे जो हैं वो बना लेंगे। यहाँ पे हम कढ़ी का बघार तैयार करेंगे। जिस ऑयल में हमने कोफ्ते फ्राई किए थे उसी में हम ये डाल देंगे। पहले हम प्याज ऐड करेंगे और बहुत ज़्यादा डार्क कलर आपने प्याज को नहीं देना, मज़ेदार सा तड़का लगता है। कढ़ी हमारी डन हो चुकी है और इसे मैंने बाउल में ऐड कर दिया। अब इसमें मैं ये कोफ्ते ऐड कर दूंगी। है ना कितनी यूनिक सी रेसिपी। आपने इससे पहले YouTube पे ये रेसिपी बिल्कुल भी नहीं देखी होगी। अब हम फिर इसे बघार लगाएंगे, यानी तड़का। तड़का हमारा रेडी हो गया है। अब इसमें मैं ऐड करूँगी गोल साबुत लाल मिर्च और साथ ही इसके मैं हरी मिर्चें ऐड कर दूँगी ताकि ये एक साथ ही सारा जो है वो अच्छी तरह से बन जाए तड़का और जले भी। आपने फ्लेम लो कर देना है क्योंकि जब हम माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सी यमी कोफ्ता कढ़ी हमारी रेडी हो गई है। ये थी मेरी आज की रेसिपी और इसे मैंने डिश आउट कर दिया है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर आप मेरी वीडियो पे आ ही गए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलेंगे मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।